नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? विकल्प हैं ए मणिपुर, बी असम, सी सिक्किम अथवा डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी मणिपुर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण 26 मई से शुरू हुआ। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया जाता है। 4 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उखरुल जिले के शिरुई गांव मैदान में किया। यह त्यौहार अप्रैल और मई के आसपास आयोजित किया जाता है क्योंकि ये शिरुई लिली के खिलने का मौसम होता है। ये फूल केवल मणिपुर के उखरुल जिले में पाया जाता है और इसे दुनिया में कहीं भी लगाया नहीं जा सकता। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रॉफिटिंग फ्रॉम पैन शीर्षक वाले रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इस बार के इसके रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 26.3 करोड़ और लोग अत्यधिक गरीबी की दहलीज पर पहुंच जाएंगे। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों के एक समूह ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने प्रॉफिटिंग फ्रॉम पैन नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जारी किया गया। इसके अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान हर 30 घंटे में एक नया अरबपति उभरा और 573 लोगों ने इस कोविड-19 महामारी के दौरान अरबपति का दर्जा हासिल किया। साथ ही इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 26.3 करोड़ और लोग अत्यधिक गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी की दहलीज पर पहुंच जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से महिला विधायकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं ए श्रीनगर, बी हैदराबाद, सी देहरादून अथवा डी तिरुवनंतपुरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 मई को तिरुवनंतपुरम में विधानसभा परिसर में महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 22 राज्यों की 160 महिला विधायक और 25 महिला अधिकारियों ने भाग लिया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस आयोजन की अध्यक्षता की। बाद में 27 मई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। थायराइड रोगों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। दूसरा, ये रोग अक्सर आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। और तीसरा, हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। विकल्प हैं ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थायराइड रोगों, उनके लक्षणों, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह हार्मोन पैदा करती है जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड के कई प्रकार होते हैं जिसमें हाइपोथायराइडिज्म, इसमें असामान्य रूप से घटी हुई थायराइड गतिविधि महसूस की जा सकती है। दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म, इसमें असामान्य रूप से थायराइड गतिविधि में वृद्धि हो जाती है।
और तीसरा है थायराइडिटिस, जिसमें कि थायराइड ग्रंथि की सूजन हो सकती है। और चौथा है थायराइड कैंसर भी इसमें शामिल है और ये अक्सर आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के संबंध में या 2.0 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं ए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 साल 2025-26 तक जारी रखा जाएगा। बी, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। सी, जल शक्ति मंत्रालय के देखरेख में क्रियान्वित इस मिशन को कचरे से धन थीम के साथ तैयार किया गया है। अथवा डी, यह सर्वेक्षण 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज के सिद्धांत को प्राथमिकता देगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 24 मई को केंद्र सरकार ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस मिशन को कचरे से धन थीम के साथ तैयार किया गया है। ये सर्वेक्षण 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज अर्थात कचरे में कमी लाने, पुनर्चक्रण करने यानी रिसाइकलिंग करने और दोबारा उपयोग में लाने के सिद्धांत को प्राथमिकता देगा। बता दें कि घर, समाज और देश में स्वच्छता एवं साफ सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ये मिशन 2 भागों में चलाया जा रहा है। पहला है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा है आवासन एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन शहरी। प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 लॉन्च किया गया, जो साल 2025-26 तक जारी रखा जाएगा। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।